स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा मार्च के महीने में अमेरिका के अंदर दो बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि क्या 2008 वापस से रिपीट हो जाएगा। ऑल्दो चीजें थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि बैंकिंग क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसी को मद्देनजर आप देखोगे तो एक और बड़ा बैंक अमेरिका का फर्स्ट रिपब्लिक बैंक क्रैश हो गया है। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक शेयर्स फॉल आफ्टर मोर देन $100 बिलियन ऑफ विड्रॉल्स। मतलब कि बैंक के अंदर जो पैसा जमा था उसको तेजी से वापस से निकाला जा रहा है। यही चीज हमें सिलिकॉन वैली बैंक में भी देखने को मिला था कि बहुत सारा जो पैसा था डिपॉजिटर्स का वो अपना निकालने लग गए, जिसको हम बैंक रन कहते हैं ना, क्योंकि डिपॉजिटर्स को डर लगता है, भरोसा नहीं होता अपने बैंक के ऊपर कि क्या वो पैसा लौटा पाएगा कि नहीं। वही चीज यहां पर हो रहा है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या चीजें हो रही हैं, इसको सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जो भी लोग ईपीएफओ का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का बैच लेना चाहते हैं, 2024 हो 2025 हो, ऑप्शनल की तैयारी हो या फिर ग्रेड बी का प्रिपरेशन हो आरबीआई का, जो कि रिसेंटली अनाउंस हुआ है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जैसा मैं आपको बोल रहा था, जो बैंकिंग सेक्टर है यूएस के अंदर ऑलरेडी यहां पर कई सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा था। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, दो बड़े बैंक्स कोलैप्स हुए थे और यहां पर तीसरा बड़ा बैंक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक वो अब बहुत ज्यादा ट्रबल में आ चुका है, क्योंकि इनके जो शेयर्स हैं काफी तेजी से गिरे हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, लगभग मंडे से लेकर अभी तक आप देखोगे तो 70% से ज्यादा पिछले 5 दिनों में अगर आप देखिए, इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊंगा, 75% इस बैंक के शेयर्स कोलैप्स हो गए हैं। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के बारे में, इसको लगभग 38 इयर्स हो चुका है फाउंड किए, 1985 में इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में। तो इस बैंक के द्वारा भी कई सारा डिपॉजिट्स लिया जाता है और ये लोग भी यहाँ पर कई सारी चीजें जो लोन के तौर पर जो है वो यहाँ पर देते हैं। अब मैं आपको इसके शेयर्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। आप ये देख सकते हो, पिछले 5 दिन का ही मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, ज्यादा भी नहीं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका शेयर का दाम है वो लगभग $16 के आसपास था। देखिए ये रुपीस नहीं है, क्योंकि हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका का बैंक है, वहां पर लिस्टेड है, वहां की मार्केट में। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड था ये 5 दिन पहले, इसका दाम था, एक शेयर का दाम था $16 और ये आपका $2 के आसपास पहुंच गया था और अब जाकर ये लगभग $3.5 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसका सबसे मेन कारण है, मंडे को यहां पर जो है इसका रिपोर्ट सामने आया था, जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है इसका रिपोर्ट सामने आया था। मैं आपको बताता हूं, इसके गिरने का कारण बताता हूं, इसके रीजंस को पहले समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का जो Q1 का रिजल्ट है, आपको पता है ये हर एक कंपनी को, हर एक बैंक को क्वार्टर वाइज अपना जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इनका जो Q1 का रिजल्ट है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च का जो रिजल्ट है, ये इन्होंने अभी रिसेंटली मंडे को पब्लिश किया। जैसे ही ये पब्लिश किया उसके अंदर ये बताया गया कि इनका जो डिपॉजिट है वो $70 बिलियन यहां पर गिरा है। इनफैक्ट बताया ये जा रहा है कि टोटल अगर हम देखें पहले क्वार्टर में तो इनका जो डिपॉजिट विड्रॉल है वो $100 बिलियन से ज्यादा का हुआ है। सोच के देखिए, कहने का मतलब यह है कि इतने सारे लोग अगर डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर। देखो बैंक चलता कैसे है, बैंक चलता है ट्रस्ट के ऊपर। अगर आपका ट्रस्ट है, आप किसी बैंक में पैसा कब डालोगे? आप तभी डालोगे ना जब आपको ट्रस्ट रहेगा उस बैंक पर। अगर आपको लगता है कि वो बैंक आपका पैसा लेके डूब सकता है, भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप अपना पैसा डालोगे? नहीं डालोगे। तो यहां पर क्या हुआ है, इस बैंक के ऊपर लोगों का धीरे धीरे भरोसा थोड़ा सा कम हो गया था, स्पेशली जो पिछले महीने बैंकिंग क्राइसिस आई थी उसकी वजह से, और लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो मंडे को इनका जो रिजल्ट आया है उसमें यह पता चला कि $100 बिलियन से ज्यादा के जो डिपॉजिट्स हैं वो विड्रॉ कर लिए गए हैं बैंक से। मतलब कि यह साफ दिख रहा था कि लोगों का यहां पर जो भरोसा है वो काफी नीचे जा चुका है, खत्म हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जब सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ था उसके जस्ट पहले आप देखोगे इस बैंक में $173 बिलियन जो है वो इसके अंदर डिपॉजिट था। लेकिन आज जो है
वो काफी ज्यादा नीचे चला गया, मतलब डिपॉजिट एकदम नीचे चला गया है। इसकी वजह से बैंकिंग का ये जो बैंक का हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े होने लग गए। और इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि यूएस गवर्नमेंट शायद इसको नहीं बचाएगी। इन सारे चीजों की वजह से इसका शेयर कोलैप्स हो गया। मैं आपको दिखाता हूं अगेन, इस वाले जो चार्ट है इसके अंदर देखिए, आपको साफ देखने को मिलेगा कि इस शेयर का दाम, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक शेयर का दाम अभी जस्ट 2-3 महीने पहले $150 से भी ऊपर का था। लेकिन जो बैंकिंग क्राइसिस आई थी उसकी वजह से ऑलरेडी ये बहुत नीचे चला गया था। लेकिन अब ये वापस से क्या हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो, ये जो वापस से अब गिरावट आई है, एकदम नीचे चला गया है, मतलब $2-3 इसके शेयर का दाम बचा है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा चिंता हो गई है यूएस के अंदर कि क्या इस बैंक के डूबने से क्या और ज्यादा रिपरकशन आएगा, क्या और ज्यादा बैंकों के ऊपर प्रेशर आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो सिलिकॉन वैली बैंक डूबा, सिग्नेचर बैंक डूबा था, उसको हम समझ, वो पहले की बात है, लेकिन उसका इंपैक्ट इसके ऊपर क्यों आया। देखो, मार्च में जो फेलियर हुआ था ना सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूबने से, इसकी वजह से हर एक पर्सन, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना पैसा जो है आईसीआईसीआई बैंक में जमा कर रखा है, ठीक है, और आपको पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक डूब गई, ठीक है, आपको पता चलता है एक्सिस बैंक डूब गई, मान के चलो, ठीक है, तो आप चिंतित होगे कि नहीं होगे कि क्या आईसीआईसीआई बैंक भी डूब सकती है क्या। तो आप क्या करोगे, आप आईसीआईसीआई बैंक से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दोगे। भले ही ये बैंक डूबी नहीं है, बैंक डूबा है एचडीएफसी और एक्सिस बैंक, तो आपको तो डर रहेगा। वही चीज हुआ सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूबने से लोगों को लगा कि यहां पर जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है वो भी डूब सकता है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि फिच रेटिंग और जो एसएनपी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग है, ये जो रेटिंग देती है ये एजेंसी, उन्होंने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया, उसको नीचे कर दिया। तो एक तो यहां पर बैंकिंग क्राइसिस चल रहा था, ऊपर से उसके फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के जो रेटिंग है उसको डिग्रेड कर दिया गया। और डिग्रेड क्यों किया गया, डिग्रेड इसलिए किया गया, बोला ये गया कि इनमें जो डिपॉजिट्स हैं इस बैंक के अंदर, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में, उसमें बहुत सारा जो डिपॉजिट है वो अनइंश्योर्ड है। अनइंश्योर्ड का मतलब देखिए, जैसे मान लो अगर आप भारत में 10 लाख रुपए बैंक में जमा करते हो और वो बैंक डूब जाता है तो आपको कितना रुपए मिलेगा, 5 लाख तक मिलेगा, क्योंकि 5 लाख तक इंश्योर्ड है आपका पैसा, राइट। वैसे ही यूएस के अंदर भी कुछ पैसा इंश्योर्ड होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा डिपॉजिट है वो इंश्योरेंस के ऊपर चला जाता है। इसकी वजह से ये बोला गया कि ये बैंक डूबने से बहुत सारे लोगों का पैसा खत्म हो सकता है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो लोन दिया है वो अपने डिपॉजिट से कहीं ज्यादा लोन दे दिया। मान लो इस बैंक में अगर 100 रुपए डिपॉजिट आ रहा है तो इन लोगों ने 120 रुपीज जो है लोन पर दे दिया। तो कभी भी जितना डिपॉजिट आता है उससे ज्यादा थोड़ी लोन पर दोगे, लेकिन इस बैंक ने ये कर दिया। इन सारी चीजों की वजह से इसका रेटिंग नीचे कर दिया गया। बैंकिंग क्राइसिस चल रही थी तो लोगों को डर लगा और लोगों ने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। और यही मेन कारण है कि आज के डेट में आप देख रहे हो कि पैसा निकालने की वजह से $100 बिलियन का जो विड्रॉल हुआ है उसकी वजह से यहां पर इसके शेयर्स में गिरावट आ गई है और एकदम निचले स्तर पर यह आ चुका है। अब इन्होंने अपने आप को संभालने के लिए क्या किया, फेडरल होम लोन और फेडरल रिजर्व से कुछ पैसा बोरो किया, जेपी मॉर्गन से भी यहां पर कुछ पैसा बोरो किया। और उसी टाइम क्या है कि इन्होंने 11 बड़े बैंकों से $30 बिलियन जो है उसको भी रिसीव किया, उसको भी यहां पर कलेक्ट किया, ताकि लोगों को भरोसा हो सके। अब कोई भी बैंक इतना बड़ा कदम क्यों लेता है, इतना सारा अचानक से लोन क्यों लेता है, ताकि अपने डिपॉजिटर्स का पैसा लौटा सके। तो ये लोग फर्स्ट रिपब्लिक बैंक वाले भरोसा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नहीं हो पाया। यहां पर प्रॉब्लम हो गया, लोगों को भरोसा नहीं आया और इसीलिए अब ये डूब चुका है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है ना कि एक और चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने भारत में देखा होगा, निफ्टी है, सेंसेक्स है। निफ्टी क्या है, जो टॉप 50 कंपनीज हैं, राइट। और सेंसेक्स क्या है, जो टॉप 30 कंपनीज हैं, उसको सेंसेक्स कहते हैं। तो वैसे ही अमेरिका के अंदर आपने सुना होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P 500। तो टॉप 500 कंपनीज इसके अंदर रहती हैं। तो क्या है कि टॉप 500 में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी था। लेकिन अगर आपको टॉप 500 में रहना है तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो शेयर्स का दाम है उसको टोटल मान लो अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें, अगर एक एक्सिस बैंक का शेयर का दाम है 10 रुपए और टोटल जो शेयर्स हैं एक्सिस बैंक के वो हैं आपका 500, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, 5000 होगा। तो यहां पर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको बताता हूं, ये था $23 बिलियन के आसपास। लेकिन अभी इसके शेयर्स में जो गिरावट हुई है ना, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के नीचे आ चुका है और इस समय देखिए कितना है, इट इज जस्ट $650 मिलियन।
तो सवाल ये हो रहा है कि इतना कम वैल्यूएशन की कंपनी क्या S&P 500 में रहनी भी चाहिए, तो इसको S&P 500 से भी बाहर कर दिया जाएगा, ये आप मान सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बैंक अपने आप को सुधारने के लिए क्या कर रहा है। देखो कई सारे ऑप्शंस को देख रहा है। एक तो ये है क्या है कि अब आपको पता होगा ये जो लोन देते हैं बैंक, तो कुछ गिरवी भी रखवा लेते हैं, तो इनके पास जो मॉर्टगेजेस रखे हुए हैं, जो गिरवी रखा हुआ है, वो यहां पर बेचने वाले हैं शायद ये वाले फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ताकि बेचकर कुछ पैसा जो है कलेक्ट किया जा सके। फिर इनके पास लगभग 7200 एम्प्लॉयज हैं फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में। अब इसमें से 1/4 एम्प्लॉयज को ये हटाने वाले हैं। तो कुछ कदम लिया जा रहा है बैंक के द्वारा कि संभाला जा सके, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला। बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं। सिटी बैंक जो है उन्होंने क्या किया है, सिटी ने इसके जो रेटिंग है उसको फर्दर डाउनग्रेड कर दी है। यहां पर एक्सपर्ट्स और जो रिपोर्ट की खबर आई है उसमें यही बताया गया है कि आगे आने वाले समय में भी इस बैंक के अंदर लॉसेस होने वाले हैं और इसके शेयर्स के दाम और फर्दर गिर जाएंगे। वैसे तो एकदम $1 $0 की तरफ ये बढ़ रहा है, देखना होगा क्या होता है। यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल हुई है अगेन फिर से बैंकिंग कोलैप्स के बाद। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बट आई होप कि ये जो पूरा कहानी था इसके बारे में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक क्या हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए आजकल क्या है ना, कंपनीज यहां पर इशू करती हैं स्वीट इक्विटी, ठीक है। तो क्या रीजन होता है स्वीट इक्विटी अगर कोई कंपनी इशू करती है तो इसका कारण क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी करो या फिर RBI ग्रेड B का जो एग्जाम है दोस्तों वो होने वाला है, उसका अगर आप बैच लेना चाहते हो वो लॉन्च हो गया है। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको वो सबसे कम दाम पर अवेल हो जाए। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।